यहाँ पे ये जो क्लास है, ये क्लास आपके दोनों के अंदर महत्वपूर्ण रहेगी। आपके एलपीसीबीटी फर्स्ट और टू दोनों में वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ध्यान रखना। यहाँ पे एक तरफ राशियां देगा और उस राशियों को किस मापन में मापा जाता है वो चीज देगा, यानी उसको कैसे तोड़ना है, कैसे मरोड़ना है, ये सारी जानकारी आपसे पूछेगा। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है और कम से कम 2 क्वेश्चन तो आपके आएंगे मिनिमम है। 2 क्वेश्चन तो वो पूछेगा इसमें से। कैसे पूछेगा, क्या होगा, तो अपन एक एक करके इनको तोड़ते हैं और समझते हुए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे सबसे पहले हमारे पास में दिया गया है एक के डब्ल्यू का मतलब यहाँ पे है सीधा कि 1 किलोवाट है। अब 1 किलोवाट में आगे वो क्या पूछ रहा है ये डिपेंड करेगा मैम। अब यहाँ पे वो आगे पूछ रहा है कि 1 किलोवाट में कितने वाट होते हैं, कितने वाट होते हैं। तो के का मतलब क्या है, तो यहाँ के का मतलब है मेरे दोस्तों यहाँ पे किलो, ये क्या है किलो, और के अंदर कितना मान होता है तो अपन कहते हैं 1000 होता है। तो यहाँ एक की जगह तो अपन ने 1 लिख दिया, के का मतलब 1000 है, तो 1 को 1000 से गुणा करोगे तो के 1000 ही आएगा। और यहाँ अब के का तो हो गया खत्म काम, बचा कौन डब्लू, तो सीधा डब्लू को ऐसे कैसे लिखते हैं अपन, तो यानी 1 के डब्लू बराबर हो गया यहाँ सीधा सीधा 1000 वाट हो गया, ये हमारा 1000 वाट। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। आगे अपन चर्चा करते हैं कि 1 के डब्लू है, 1 के डब्लू है, लेकिन इसमें आगे क्या जोड़ दिया, एच और जोड़ दिया। एच का मतलब होता है यहाँ हावर यानी घंटा, तो यहाँ पे के डब्ल्यू एच यानी किलोवाट हावर। अब ये 1 के डब्ल्यू एच बराबर यहाँ पे मैं अगर वाट आवर निकालू, दोस्तों ध्यान रखना यहाँ पे बहुत ज्यादा राशि पूछता है, वो कैसे कैसे बनेगी तो ध्यान से देखो। यहाँ पे वो पूछ रहा है कि 1 के डब्ल्यू एच में कितने वाट हावर है, ये चीज आपको ये क्लियर करना है। वो पूछ क्या रहा है कि 1 के डब्ल्यू एच को किस में बदलो, तो बदलने के लिए वो आपसे क्लियर करवाएगा। तो मेरे दोस्तों ध्यान रखना कि वो आपसे वाट सेकंड पूछता है, वाट मिनट पूछता है, वाट घंटा पूछता है, क्या पूछता है सामने वो डिपेंड करता है। देखो यहाँ से यहाँ पे अपन कहते हैं 1 के डब्ल्यू एच, ठीक है, तो मुझे जैसे वाट हावर में बदलना है, मुझे किस में बदलना है, वाट हावर में बदलना है, और वाट हावर में बदलना है सीधा के को मैं क्या लिखूंगा 1000, तो यहाँ पे मैंने 1000 लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं है। और ये वाट हावर है तो मैंने वाट हावर लिख दिया, ये लो ये चेंज हो गया, तो यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं आई मुझे, ये मैंने चेंज कर दिया। अब मेरे दोस्तों इसको और तरीके से तोड़ो कि मुझे वाट हावर में नहीं चाहिए, मुझे वाट मिनट में चाहिए। तो भैया वाट मिनट में चाहिए, इसका मतलब इस हावर को किस में तोड़ना है, मिनट में। तो 1 हावर में यानी 1 घंटे में कितनी मिनट है, 60 है। तो बस कुछ नहीं करना, 1000 तो आपका आएगा ही आएगा, और इनटू में कितना करना है 60। अब ये हावर किस में चेंज हो गया, मिनट में, और ये डब्ल्यू तो ऐसे कैसे है, तो वाट मिनट, वाट मिनट ऐसे पूछता नहीं लेकिन पूछ ले तो ये हो गया। अब इसको कैसे लिखा जाएगा, तो अपन कहेंगे भैया ये 60 तो है ही, और ये 60 और ये 1000, यहाँ पे वाट मिनट। अब इसको कैसे लिखा जा सकता है, और 6 और ये कितनी जीरो है, 4 जीरो है, तो इसको बोलो ऐसे लिख सकते हैं ना 10 की पावर 4, भाई 4 जीरो का मतलब ये 4 जीरो, और इसके आगे क्या लिखेंगे डब्ल्यू एम। यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं आएगी मेरे ख्याल से किसी को। अब आगे वो कहता है कि साहब मैं वाट आवर समझ चुका, वाट मिनट भी मैं समझ चुका, अब मुझे वाट सेकंड बढ़ाना है। मुझे क्या बढ़ाना है, वाट सेकंड। अब करना क्या है कि भैया यहाँ पे अपन कह रहे हैं कि 1 के डब्ल्यू एच है, तो के का मतलब तो 1000 हो गया, वाट का मतलब वाट ही रहेगा, और मुझे हावर को किस में बदलना है, सेकंड में। तो मेरे दोस्तों 1 घंटे में कितनी मिनट होती है 60, और 1 मिनट में कितनी सेकंड होती है 60, इसलिए यहाँ पे ये होगा, एक तो सेकंड वाला आएगा और 1 मिनट वाला आएगा। तो यहाँ पे अब इसको गुणा कर दो, यहाँ पे जो आएगा रिजल्ट, समय को तो किसमें चेंज कर दिया सेकंड में, और वाट आपका ऐसे कैसे है, तो ये वाट सेकंड आएगा। अब इसको लिखने का तरीका अपने पास में होना चाहिए, आना चाहिए।
और अपन को जानते हैं, तो भैया यहाँ पे 6 इंटू 6 36, और कितनी जीरो है, 1 2 3 4 5, तो या तो आप ऐसे लिख दो 5, ठीक है, और ये हो गया हमारा वाट सेकंड, कोई डाउट नहीं। यहां पे अगर इस तरह है तो 5 जीरो है, तो भैया ऐसे लिख दो 5 वाट सेकंड, ये लो। अब ये डाटा भी बहुत बार देता है, और इसको अगर मैं तोड़ना चाहूं तो यहां पे मैं अगर इसमें पॉइंट लगाता हूं तो नीचे एक जीरो भी लगा दूंगा, हाँ या ना, लग सकती है कैसे भाई, यहां पे पॉइंट लगा दिया तो नीचे एक, जैसे मैंने कहा कि मैं पॉइंट लगा दिया तो एक जीरो अगर यहां लगाता हूं ना तो एक संख्या इसमें बढ़ती है, ये चीज ध्यान रखना। तो यहां इसको मैं लिख सकता हूं यहाँ पे 3.6 इंटू 10 की पावर 6 वाट सेकंड, और मेरे दोस्तों ध्यान रखना वाट सेकंड बराबर होता है जूल, वाट सेकंड बराबर क्या होता है, जूल। तो यहाँ पे जिस जगह भी वाट सेकंड आ रहा है उस जगह क्या लिख सकते हैं, जूल लिख सकते हैं। तो इसको 3.6 इंटू 10 की पावर 6 जूल लिखा जा सकता है। यहाँ पे अब 10 की पावर 6 को मैं क्या लिखता हूं, मेगा लिख होता है क्या, जी हाँ। तो यहाँ पे 3.6 मेगा जूल, क्या बोलो ऐसे लिख सकते हैं क्या, तो ऐसा आता है। यहाँ पे 10 की पावर जो 6 होता है यानी मेगा, इस मेगा को वो मिलियन भी लिख सकता है। तो यहाँ पे अपन कह सकते हैं कि एक मेगा बराबर होता है 1 मिलियन, क्या होता है, मिलियन होता है। 1 मेगा बराबर क्या होता है, मिलियन होता है। और एक चीज ध्यान रखना, एक माइक्रो बराबर होता है 1 माइक्रोन, ये कंफ्यूज कर देता है कई बार। 1 माइक्रो बराबर 1 माइक्रोन होता है, और इसको लिखा जाता है ऐसे, यानी ये इसका मतलब है, माइक्रो का मतलब 10 की पावर -6। तो ये, तो यहाँ 1 माइक्रोन बराबर 1 माइक्रोन होता है, यानी 1 माइक्रो बराबर 1 माइक्रोन, 1 मेगा बराबर 10 की पावर 1 मिलियन होता है, और ये 10 की पावर 6 होता है ये, जबकि यहाँ 1 माइक्रोन 10 की पावर -6 होता है, ये चीज ध्यान रखना। अब देखो यहाँ पे ये चीजें निकाली अपन ने, ठीक है, यहाँ पे ये चीज आई कि नहीं आई, देखो 3.6 इंटू 10 की पावर 6 जूल हो गया। अगर मैं पॉइंट हटाता हूं तो नीचे एक जीरो लगेगी, और एक जीरो से इसमें से एक जीरो कटेगी, तो यहाँ कितना आएगा 5, 36 इंटू 10 की पावर 5, तो 36 इंटू 10 की पावर 5 अपन ने आराम से समझा, तो यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं आया। अब यहाँ पे एक kWh बराबर होता है 1 यूनिट। ये 1 यूनिट क्या है, जो मीटर के अंदर जो रीडिंग होती है ना उसी को अपने यूनिट कहते हैं, और वो ये 1 यूनिट किसके बराबर है, 1 kWh। तो आप अपने घरेलू मीटर के अंदर देखते हो यानी ऊर्जा मीटर में, तो वहां पे अंक तो मिलेंगे आपको, लेकिन उसके आगे जो मान मिलेगा वो क्या मिलेगा, kWh। आज ही जाके चेक करना मीटर में दबा के, तो वहां kWh मिलेगा, ये शब्द नहीं मिलेगा, वहां ये मिलेगा। और इसका मतलब क्या होता है, 1 यूनिट होता है। आगे अपन कहते हैं दोस्तों ध्यान रखना, 1 kWh जो होता है, 1 kWh जो होता है ये बराबर 1 BOT भी होता है, बोर्ड ऑफ ट्रेड यूनिट, बोर्ड ऑफ ट्रेड यूनिट। तो एक kWh बराबर क्या होगा, 1 BOT। तो मेरे दोस्तों ध्यान रखना, जहां जहां भी kWh आ रहा है वहां वहां पे अपन क्या ले सकते हैं, BOT ले, क्योंकि दोनों बराबर है। अब आपसे पूछता है कि 1 BOT बराबर जूल बताओ कितना है, तो अपन बता देंगे तुरंत कि ये होता है। तो ये चीज ध्यान रखना। तो यहाँ पे 1 किलोवाट बराबर 1000 वाट, 1 kWh बराबर 1000 वाट हावर है, और 1 kWh बराबर 1 यूनिट होता है। 1 kWh बराबर 3.6 इंटू 10 की पावर 6 जूल होता है। अब मैंने इसको कई तरीके से तोड़ दिया, 36 इंटू 10 की पावर 5 भी लिख दिया, और ऐसे भी लिखा जा सकता है ये योग, और ऐसे भी लिखा जा सकता है, जैसी मर्जी हो उसको वैसे अपन लिख सकते हैं। 1 kWh बराबर होता है मेरे दोस्तों 860 किलो कैलोरी, KCal। कई बार ये इंग्लिश में ऐसे लिख के दे देता है। तो यहाँ पे 1 kWh बराबर कितना होता है,
860 किलो कैलोरी। अरे कितना होता है? तो यहाँ पे 1 kWh बराबर किलो कैलोरी कितना? 860 होता है। यहाँ पे 1 kWh जूल में, तो ये 36 इंटू 10⁵ अपन ने आराम से यहाँ पे निकाल लिया। अगला देखते हैं यहाँ पे, और आगे देखिएगा ये सारी चीजें। तो यहाँ पे ये जो क्लास रहेगी ये बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाली है, ये ध्यान रखिएगा। हाँ जी, आगे अपन कहते हैं कि 1 kWh बराबर अपन ने क्या पढ़ा अभी थोड़ी देर पहले? 1 BOT। ठीक है, अब यहाँ पे पढ़ते हैं कि 1 किलोवाट बराबर HP कितना होता है। तो मेरे दोस्तों ध्यान रखना, 1 किलोवाट बराबर 1.36 HP होता है, और 1 kWh बराबर 1.34 HP भी होता है। सर ये क्या लफड़ा है? लफड़ा मेरे दोस्तों कुछ नहीं है, यहाँ पे ये मीट्रिक प्रणाली है और ये ब्रिटिश प्रणाली होती है। 1 HP में 735.5 वाट होता है, तो ये मीट्रिक होता है, और 1 HP में 746 वाट होता है, तो ये ब्रिटिश होता है। ये कैसे बनता है? डाटा ये फिक्स रहता है दोस्तों, ध्यान रखना कि 1 HP जो होता है, 1 HP बराबर अपन ने कहा 746 वाट होता है, और ये किस प्रणाली में होता है? तो अपन ने कहा ब्रिटिश प्रणाली में होता है। दोस्तों यहाँ पे अपन क्या करते हैं कि 1000 वाट, 1 किलोवाट, अगर मैं 1 किलोवाट के अंदर मैं भाग दूं किसका? 746 का, तो डाटा आता है 1.34 HP। तो यहाँ पे 1.34 HP आप निकाल के चेक कर सकते हो। तो 1000 के अंदर भाग दिया 746 का, तो कितना आएगा? तो ये ब्रिटिश का है, तो ये भी तो ब्रिटिश का ही रहेगा फिर। तो यहाँ पे ये चीज ध्यान रखना। फिर आता है 1 HP, 1 HP बराबर 735.5 वाट, जो ये किस में होता है? मीट्रिक में। किस में होता है? ये मीट्रिक में होता है। और अपन नेक्स्ट आगे ये कहते हैं कि भाई यहाँ पे अगर मैं 1000 के अंदर भाग दे दूं किसका? 735.5 का, तो यहाँ पे मान आता है 1.36 HP। कितना आता है? 1.36 HP आता है। तो यहाँ पे अपन ने निकाल दिया। तो तरीके से ध्यान रखना, 35 वाला किस में आएगा? मीट्रिक में आएगा, और यहाँ 46 वाला किस में आएगा? ब्रिटिश में आएगा। अब यहाँ पे इसका उल्टा यहाँ पूछ रहा है, तो भैया कम वाला तो होता है ब्रिटिश का। क्यों? क्योंकि ज्यादा का भाग दोगे तो कम ही तो आएगा, और यहाँ कम का भाग देंगे तो ज्यादा आएगा। तो ये चीज ध्यान रखना। तो यहाँ 1.36 HP तो आएगा मीट्रिक में, और 1.34 HP किस में आएगा? ब्रिटिश के अंदर आता है। अब आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि भैया और बताओ 1 HP में कितना क्या होता है? तो अपन बताएंगे कि 1 HP में 75 kg मीटर प्रति सेकंड होता है। तो यहाँ पे 1 HP में 75 kg मीटर प्रति सेकंड होता है, और ये किस में आएगा? मीट्रिक में। कैसे ध्यान रखोगे? यहाँ M आ रहा है तो यहाँ भी M आ रहा है, यानी M फॉर मीटर और M फॉर मीट्रिक, ऐसे याद रखना। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जस्ट दूसरा है 1 HP बराबर 550 फुट पाउंड प्रति सेकंड, तो ये किस में आएगा? ब्रिटिश में। तो वहां पे 75 kg मीटर प्रति सेकंड आ जाए तो वो मीट्रिक में, और 1 HP बराबर 550 फुट पाउंड प्रति सेकंड हो तो वो लोग किस में आएगा? वो ब्रिटिश के अंदर आता है। अब यहाँ पे आता है एक AMU, एटॉमिक मास यूनिट। एटॉमिक मास यूनिट होता है, और एटॉमिक मास यूनिट के अंदर कितना ग्राम होता है? तो अपन कहते हैं कि 1.65 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम होता है दोस्तों। अगर मैं केजी के अंदर बदलता हूं तो यहाँ पे 1000 होगा, तो यहाँ पे 1 पॉइंट क्या होगा? 65 इंटू 10⁻⁻ कितनी हो जाएगी? 27 हो जाती है। ये वेरी मोस्ट है दोस्तों, एक एंगस्ट्रम, और इस एंगस्ट्रम को अपन ऐसे लिख सकते हैं यो, एक एंगस्ट्रम। एंगस्ट्रम का प्रतीक है। क्वेश्चन आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि एंगस्ट्रम किसका मात्रक है? तरंग दैर्घ्य का। किसका होता है? तरंग दैर्घ्य का। तरंग दैर्घ्य का एक और मात्रक बताओ। मीटर। क्या होता है? मीटर।
तो तरंग दैर्घ्य का जो मात्रक होता है वो मीटर होता है, या फिर अपन कह सकते हैं कि वो क्या होता है, एक एंगस्ट्रम होता है। अब ध्यान रखना कि एक एंगस्ट्रम में क्या होता है, तो अपन कहते हैं 10 की पावर -10 क्या होता है, मीटर। तुम जरूरी है कि मीटर में दे, वो सेंटीमीटर में भी दे सकता है, और मीटर को सेंटीमीटर में बदलते हैं तो 100 से गुणा करते हैं। तो 100 का मतलब क्या है, 10 की पावर 2, और 2 यहां गुणा करेंगे तो ये तो माइनस में है, ये प्लस में है, तो ये 10 में से जाएगी ना जाएगी, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 10 की पावर -8। अब मीटर की जगह क्या आएगा, सेंटीमीटर आता है। तो एक एंगस्ट्रम बराबर अपन ये कह सकते हैं, कई बार कंफ्यूज हो जाते हैं इसमें, तो एक एंगस्ट्रम बराबर 10 की पावर -10 पूछे तो मीटर, और -8 पूछे तो सेंटीमीटर। तो ये चीज ध्यान रखना, डाटा बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट यहाँ पे पढ़ते हैं कि एक फैरड। अब ध्यान रखना, जो फैरड है ये धारिता का मान होता है, तो यहाँ पे एक फैरड बहुत बड़ा मान होता है, इसलिए इसको माइक्रो में, नैनो में, पीको के अंदर तोड़ा जाता है। क्यों? क्योंकि जैसे पंखे के अंदर लगाते हैं कि 2.5 माइक्रो फैरड, अगर डायरेक्ट ये लगाते तो पता ही नहीं चलेगा क्या हो गया, तो ये फैरड बहुत बड़ा मान होता है। तो एक फैरड बराबर होता है 1 कूलाम प्रति वोल्ट। तो यहाँ पे ध्यान रखना, एक एक फैरड बराबर क्या हो जाएगा, 1 कूलाम प्रति वोल्ट। और मेरे दोस्तों एक ध्यान रखना, 1 हेनरी बराबर होता है 1 वोल्ट प्रति कूलाम। ये कंफ्यूज करेगा मेरे दोस्तों, तो इसको याद कैसे रखोगे, देखो यहां से याद रखना, कैसे कूलाम और कैसे कबूतर, कैसे कूलाम कैसे कबूतर। अब कबूतर नीचे उड़ेगा ऊपर उड़ेगा, ऊपर उड़ेगा कैसे उड़ेगा, फर, कैसे फैरड कैसे फर, तो फर से क्या आएगा, कबूतर ऊपर उड़ेगा, नीचे क्या आ जाएगा, वोल्ट आ जाएगा। क्योंकि नीचे अगर कूलाम आता है तो कबूतर नीचे थोड़ी उड़ेगा, तो फिर फर नहीं आएगा यहाँ। तो यहाँ पे फै से फर, और कौन उड़ेगा, कैसे कबूतर, और कबूतर ऊपर उड़ता है। तो यहाँ पे 1 फैरड बराबर 1 कूलाम बटा वोल्ट करना, और 1 हेनरी बराबर 1 वोल्ट बटा 1 कूलाम होता है। तो ये डाटा ध्यान रखना, 1 फैरड बराबर 1 कूलाम प्रति वोल्ट होता है, और 1 फैरड बराबर ध्यान रखना कूलाम कितना होता है, तो ये डाटा वेरी वेरी मोस्ट है, 96,500। तो सीधा याद रखो, 96,500, 96,500। तो यहाँ पे 1 फैरड बराबर कितना होता है, 96,500। 1 फैरड बराबर ESU, इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट, इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट। दोस्तों ये आवेश की सीजीएस यूनिट होती है, सीजीएस मात्रक। तो यहाँ पे तो कैसे याद रखोगे, अगर ESU पूछे तो 9 × 10 की पावर 11, कहते हैं 9 2 11 हो जाना, 9 2 11 हो जाना। तो 9 के अंदर 2 जोड़ दिया तो ये 11 बन गया, यानी 9 की पावर 9 × 10 की पावर 11। तो याद रखना 9 2 11 होना, तो ये तुरंत याद आ जाएगा। और दूसरा यहाँ पे अपन याद करते हैं कि 1 कूलाम आवेश जो होता है, 1 कूलाम आवेश किसके बराबर होता है, तो यहाँ पे 6.24 × 10 की पावर 18 इलेक्ट्रॉन के बराबर। अब जरूरी नहीं है वो आपको ये लिख के दे, वो ऐसे भी कह सकता है कि 1 एम्पियर में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 1 एम्पियर में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो 6.24 × 10 की पावर 18 इलेक्ट्रॉन होते हैं। या फिर आपसे सीधा ये कह देगा कि 1 कूलाम आवेश में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं। अब इसको लिखने का तरीका अनेक होता है। मैं अगर पॉइंट हटाता हूं तो नीचे बोलो 2 जीरो लगेगी क्या, लगेगी ना, और लगेगी तो ये ऊपर कितनी जीरो है, 18, तो नीचे कितनी कट जाएगी, बची कितनी, 16। तो इसको 624 × 10 की पावर 16 लिख सकते हैं क्या, भाई अपन ने पॉइंट हटा दिया तो 624 आ गया ये, और यहाँ पे 624 हो जाता है, तो यहाँ पे ये × 10 की पावर क्या आ गई, 16 हो जाती है। तो आराम से तरीके से अपन ने पढ़ लिया। तो यहाँ पे तो ये 1 कूलाम आवेश बराबर, या 1 एम्पियर बराबर कह दो, चाहे 1 कूलाम आवेश बराबर कह दीजिए। तो यहाँ 624 × 10 की पावर 16, या फिर 6 पॉइंट, ध्यान रखना 6.25 भी देखने को मिलेगा, जरूर नहीं है 24 ही मिले, कई बार वो 25 लिख देता है, 6.25 यहाँ पे। तो ये 6.25 × 10 की पावर 18 कह दो, या 625 × 10 की पावर 16 कह दीजिए।
तो ये डाटा बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे देखिएगा, ये थोड़ा सा अभ्यास करेंगे तो ये आराम से याद होगा। वैसे काफी सारे हैं, लेकिन अब देखते हैं कि आपके एग्जाम में कौन सा मैच खाता है, तो उसके लिए भाई थोड़ी सी मेहनत तो अपन को करनी पड़ेगी। अब आगे देखते हैं कि जूल, जूल बराबर वाट सेकंड। अपन ने थोड़ी देर पहले निकाला था कि एक kWh बराबर, एक kWh बराबर अपन ने लिखा था ना 3.6 इंटू 10 की पावर 6 जूल, और इसकी जगह अपन ने वाट सेकंड भी लिखा था। और मैंने कहा था कि चाहे जूल लिख दो चाहे वाट सेकंड लिख दो, इसका मतलब क्या है कि एक जूल है जो किसके बराबर है, तो एक वाट सेकंड के बराबर है। तो इसको ऊपर क्या लिख सकते हैं, एक वाट सेकंड ऐसे लिख सकते हैं। नेक्स्ट चर्चा करते हैं एक जूल बराबर, तो एक जूल बराबर न्यूटन मीटर भी होता है क्या? कार्य का मात्रक देखा होगा ना आपने, तो न्यूटन मीटर होता है कार्य का मात्रक? कार्य का मात्रक जूल भी होता है और कार्य का मात्रक न्यूटन मीटर भी होता है। तो एक जूल बराबर एक न्यूटन मीटर होता है। यहाँ पे एक जूल बराबर और सीजीएस प्रणाली में क्या, तो अपन कहते हैं 10 की पावर 7 अर्ग होता है। दोस्तों ध्यान रखना, अब ये कई बार कंफ्यूज हो जाता है, तो ऐसे याद रखो कि ये जूल का मतलब जड़ है और एक जल से 7 गुणी आग बुझाएंगे, अर्ग का मतलब आग। तो यहाँ पे एक जूल से यानी एक जल से, एक गिलास जल है उससे 7 गुणी आग अपन क्या कर देते हैं, बुझा देते हैं। अब 7 गुणी आएगा तो प्लस आएगा, तो ये प्लस का ही है। ये उल्टा भी पूछ सकता है, कैसे कि आप तो ये बता दो एक अर्ग बराबर जूल कितना होगा, तो अपन क्या कहेंगे, इसको जस्ट ऐसे कैसे लिख दो लेकिन माइनस का 7 लिख दो, ये हो गया। तो एक अर्ग बराबर 10 की पावर -7 जूल होता है। एक होता है यहाँ पे एक बार, क्या होता है, बार। तो यहाँ एक बार बराबर क्या होगा, 10 की पावर 5 न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर या फिर पास्कल। ये बार किसका मात्रक है, दाब का, तो दाब का मात्रक है। तो यहाँ पे अपन आसानी से कह सकते हैं कि एक बार बराबर होता है, जो एक बार बराबर या तो सीधा बोल दो पास्कल होता है या फिर बोलो 10 यानी पास्कल, तो या 10 की पावर 5 न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर होता है। तो एक बार बराबर 10 की पावर 5 होता है। एक न्यूटन क्या है, तो अपन कहते हैं एक न्यूटन बराबर कितना होता है, 10 की पावर 5 डायन। ये डायन क्या है भाई, सीजीएस में किसका है, लेकिन दाब का, ये ध्यान रखना। तो एक न्यूटन जो होता है, एक न्यूटन बराबर 10 की पावर 5 क्या होता है, डायल होता है। अब आता है एक कैंडला, तो यहाँ पे एक कैंडला, तो एक कैंडला जो होता है ये क्या है, तो भाई एक कैंडल का मतलब होता है, कैंडल का मतलब तो मोमबत्ती होता है। क्या होता है, मोमबत्ती। तो एक मोमबत्ती यानी मानक मोमबत्ती होता है। मानक मोमबत्ती का मतलब होता है कि 7.776 ग्राम प्रति हावर की दर पर वो जलती है, तो उसे मानक मोमबत्ती कहते हैं। तो एक मानक मोमबत्ती कितना प्रकाश देती है, तो अपन कहते हैं भाई अगर वहां पे एक लट्टू लगाया जाए तो लट्टू कितने वाट का हो, 0.0201 वाट का अगर लट्टू का उजाला है ना, वो एक कैंडल के बराबर होता। एक मोमबत्ती जलाई हमने, उससे कितना प्रकाश मिला, वो प्रकाश किसके बराबर होगा, तो अपन कहेंगे 0.0201 वाट के बराबर होता है। नेक्स्ट एक कैलोरी बराबर कितना होता है, तो ये तो अपन जानते हैं कि 4.186 ओरिजिनल डाटा ये होता है, लेकिन लगभग में अपन क्या मान लेते हैं कि 200 के नजदीक है, इसलिए यहाँ पे 2 लिख देते हैं, तो 4.2 जूल मान लेते हैं। एक कैलोरी है, तो अब एक आता है 1 किलो कैलोरी, तो भैया उसमें क्या करना है, 1000 से गुणा करना है, तो ये पॉइंट हट जाएगा, तो 4186 क्या आ जाता है, जूल। अब यहां पे देखो भाई, ये चीज अपन ने देखी ना, 1 कैलोरी है और आपसे पूछे कि 1 किलो कैलोरी बराबर, भाई मैंने जैसे लिखा यहाँ पे 1 किलो कैलोरी, ये अब मैंने यहां किलो लगाया है, के लिखा है, तो इधर 1000 में तो लिखेंगे, तो यहाँ पे
और इसको अगर मैं 1000 से गुणा करता हूं तो सीधी बात है 3 संख्या के बाद पॉइंट है, ये पॉइंट हट गए यहां से, यहां पे अपन लिख देंगे इसको 4186 क्या आ जाएगा जूल। ये तो ये 4186 लगभग किसके है, ये तो अपन कहेंगे ये लगभग है 4200 जूल की। तो 4200 जूल बराबर क्या हो जाएगा, तो अपन कहेंगे 1 किलो कैलोरी होता है। अगला डाटा देखो, और अगला डाटा क्या आता है, तो ये देखो अब नॉर्मल पता है अपन को पारसेक, पारसेक दूरी का सबसे बड़ा मात्रक यानी कि मापन है। तो यहाँ पे पारसेक, और एक पारसेक में कितना मीटर होता है, तो यहाँ पे 3.08 इंटू 10 की पावर 16, 10 की पावर 16 का मतलब हो गया, यानी कि यहाँ पे इतनी सारी जीरो लगानी पड़ेगी। अगर मैं यहाँ पॉइंट हटाता हूं तो फिर भी यहाँ 14 आएगा, तो यानी कि 308 के आगे 14 जीरो लगाओ और फिर वो इकाई सैकड़ा योग गिनना, इतना कितना करोड़ों अरबों में जाता है। तो यहाँ पे एक पारसेक जो है दूरी का सबसे बड़ा मात्रक होता है, और यहाँ पे 3.08 इंटू 10 की पावर 16 मीटर होता है। एक वाट घंटा, एक वाट घंटा, वाट घंटा, एक वाट घंटा, इसमें किलोवाट नहीं है, के नहीं है, तो यहाँ पे तो अपन कहेंगे कि भैया घंटे का मतलब क्या है, यहाँ पे घंटे का मतलब क्या है, 1 घंटा तो कितनी मिनट होती है 60, और 60 होता है तो 1 मिनट में कितनी सेकंड होती है 60, तो 60 इंटू 60 कितना आया 3600। अब ये इसका क्या बन गया सेकंड, तो ये वाट तो ऐसे कैसे है ना, तो 3600 वाट सेकंड हुआ कि नहीं हुआ इसका, और वाट सेकंड को क्या लिखते हैं अपन, जूल लिखते हैं कि नहीं लिखते, तो यहाँ पे तो 1 वाट आवर बराबर अपन लिख सकते हैं 3600 वाट सेकंड, या फिर 3600 जूल अपन लिख सकते हैं। तो यहाँ पे अपन ने सीधा लिख दिया ये। क्लियर। एक होता है एक प्रकाश वर्ष, दोस्तों ये प्रकाश वर्ष क्या है, यह भी दूरी का मात्रक है। तो यहाँ पे एक प्रकाश वर्ष बराबर कितना मीटर होगा, तो यहाँ 9.46 इंटू 10 की पावर 15, तो यहाँ पे 15 मीटर होता है। तो इसको याद रखना है, अगर देख लेना नहीं भी होता है लेकिन कई बार पूछ लेता है। तो यहाँ पे एक प्रकाश वर्ष बराबर 9.46 इंटू 10 की पावर 15 मीटर होता है। एक वाट बराबर क्या होगा, तो भैया यहाँ पे देखो ये तो है वाट सेकंड, और यहाँ कह रहा है एक वाट बराबर, तो एक वाट बराबर होता है जूल प्रति सेकंड। क्या होता है, जूल प्रति सेकंड होता है। तो एक जूल प्रति सेकंड बराबर क्या आएगा, वाट। इंपोर्टेंट में आता है, ध्यान रखना, एक वाट बराबर आता है 1 जूल प्रति सेकंड होता है। अगला आता है एक वाट फिर क्या होता है, तो भैया ये कोई जरूरी नहीं है ना, तो यहाँ पे 1.341 इंटू 10 की पावर -3, तो यहाँ पे अपन ये क्या करेंगे, इसका भाग दे देंगे यहाँ पे, तो ऐसे कोई जरूरी नहीं है, 3 संख्या छोड़ के पॉइंट लगा दिया, क्योंकि इसको अगर नीचे लेते हैं तो ये प्लस हो जाता है। तो यहाँ पे तो ये एचपी के अंदर माना जाता है, 1 वाट बराबर कितना एचपी हो जाएगा, 1 वाट बराबर अपन कहेंगे 1 जूल या 10 की पावर 7 अर्ग प्रति सेकंड में। ध्यान रखना ये 10 की पावर 7 अर्ग नहीं है, सीधा 10 की पावर 7 अर्ग प्रति सेकंड होता है, जो किसके बराबर है, यहाँ 1 वाट के बराबर होता है। अगला देखिएगा, नेक्स्ट बात करते हैं टेस्ला। भाई ये सबसे पहले तो ये पता लगे हमको ये टेस्ला किसका मात्रक है, मात्रक तो है लेकिन टेस्ला किसका मात्रक है, तो ध्यान रखना एक होता है चुंबकीय फ्लक्स घनत्व। क्या होता है, चुंबकीय फ्लक्स घनत्व, और चुंबकीय फ्लक्स घनत्व का जो मात्रक होता है वो क्या होता है, टेस्ला। और यहाँ ये एसआई मात्रक होता है। दूसरा इसका एसआई मात्रक और क्या होता है, तो अपन कहते हैं वेबर प्रति मीटर स्क्वायर। तो यहाँ पे लिखा कि 1 टेस्ला बराबर 1 वेबर प्रति मीटर स्क्वायर होता है। इसका जो सीजीएस मात्रक होता है, तो 1 टेस्ला बराबर अपन कहेंगे 10 की पावर 4 गॉस या गाउस होता है, या तो अपन गाउस कहेंगे या फिर गॉस होता है। तो 10 की पावर 4 गॉस कह दो, या फिर 1 टेस्ला बराबर 1 वेबर प्रति मीटर स्क्वायर होता है। आपसे केवल इतना भी पूछा जा सकता है
कि चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक क्या होता है, तो ध्यान रखना ओनली चुंबकीय फ्लक्स का पूछे तो वेबर होता है। क्या होता है? वेबर। तो यहाँ पे एक वेबर बराबर आपसे क्या पूछ रहा है? 10 की पावर 8 लाइन होती है। और ध्यान रखना एक वेबर बराबर 10 की पावर 8 मैक्सवेल भी होता है। इसका मतलब एक वेबर 10 की पावर 8 लाइन, एक वेबर बराबर 10 की पावर 8 मैक्सवेल होता है। तो मेरे दोस्तों यहां पे मैं ऐसे भी लिख सकता हूं कि एक लाइन बराबर एक मैक्सवेल होगा कि नहीं होगा? तो यहां पे ये, तो यहां एक मैक्सवेल किसके बराबर है? अब ध्यान रखना तरीके से, एक वेबर बराबर 10 की पावर 8 मैक्सवेल है, तो आपसे उल्टा भी पूछ सकता है वो कि एक मैक्सवेल बराबर वेबर कितना होगा। तो अपन क्या कहेंगे? 10 की पावर 8 ही होगा होने को तो, लेकिन वो किसमें होगा? माइनस में होता है। उल्टा पूछ ले तो अब वो डिपेंड करता है पूछता क्या है। तो ऐसे याद रखो, लाइन तो याद रह जाएगा, एक वेबर बराबर मैक्सवेल। अब मैक्सवेल लंबे लंबे छक्के लगाता है, मैक्सवेल लंबे नाम भी लंबा सारा आ रहा है और लंबे लंबे छक्के लगाता है। इसका मतलब भाई साहब ये तो एक है और ये लंबे छक्के लगाएगा, इसका मतलब 8, क्योंकि माइनस और प्लस का जिक्र हो जाएगा। लंबे छक्के लगाएगा तो प्लस में तो आएगा, माइनस में थोड़ी आएगा। तो यहाँ पे एक वेबर बराबर 10 की पावर 8 मैक्सवेल होता है और एक मैक्सवेल बराबर क्या होता है? एक लाइन होता है। तो ये उल्टा सुल्टा अपन को याद रखना पड़ेगा। एक होता है फिर एक वोल्ट बराबर एक जूल प्रति कूलम। एक जूल प्रति कूलम ये क्या है? तो अपन ने कहा था, विभव से निकाला था कि इकाई आवेश को अनंतता से किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य क्या कहलाता है? विभव कहलाता है। और वहां पे जो विभव होता है वो कार्य बटा आवेश होता है। तो यह कार्य का मात्रक क्या होता है? जूल। और आवेश का मात्रक क्या होता है? कूलम। और यहाँ पे आवेश, ये विभव का मात्रक क्या होता है? वोल्ट। तो भैया एक वोल्ट बराबर जूल प्रति कूलम होता है कि नहीं होता? तो वही चीज लिखा है कि एक वोल्ट बराबर एक जूल प्रति कूलम होता है। बहुत बार पूछा गया है, कई बार लाइन मेन में भी ये क्वेश्चन आ चुका है कि वहां सीधा सा क्या दिया, एक जूल प्रति कूलम बराबर होता है। ऑप्शन में है एक ओम, एक एम्पियर, एक वोल्टेज, एक वाट। स्टूडेंट कंफ्यूज, करूं तो क्या करूं? तो वहां तरीके से याद रखना है कि एक जूल प्रति कूलम बराबर क्या होता है? एक वोल्ट होता है। एक एम्पियर में कितना इलेक्ट्रॉन्स होता है? तो यहां पर कहेंगे एक एम्पियर में 6.24 इंटू 10 की पावर 18 इलेक्ट्रॉन्स यानी होता है, कूलम होता है। ये लक्स किसका मात्रक है? तो अपन सीधा सा कहेंगे कि भैया ये प्रदीप्ति किसका मात्रक है? तो ये प्रदीप्ति का मात्रक होता है कौन? लक्स। लक्स किसका मात्रक है? प्रदीप्ति का मात्रक होता है। और यहाँ पे इसी का मात्रक क्या होता है? ये, यानी दो मात्रक होते हैं और दोनों मात्रक आपस में क्या होते हैं? ये बराबर होते हैं। तो एक लक्स बराबर एक ल्यूमन प्रति मीटर स्क्वायर होता, क्योंकि मैंने बताया था कि यहाँ पे ये हमारा लैंप है और लैंप से निकलने वाला जो ये प्रकाश है, प्रदीप्ति है, तो यहाँ इकाई तल पे आएगा और इकाई तल पे जितनी भी बल रेखाएं आती है, ये सॉरी ये प्रकाश किरणें आती है, इसी को अपन क्या कहते हैं? प्रदीप्ति कहते हैं। तो यहाँ इकाई क्षेत्र पर तो आया क्या? तो ये कुल रेखाएं क्या कहलाती है? फ्लक्स कहलाती है। और फ्लक्स का मात्रक क्या कहलाता है? ल्यूमन। और इकाई क्षेत्र में आता है तो क्षेत्रफल का मात्रक क्या होता है? मीटर स्क्वायर। और वो इकाई के अंदर आता है इसलिए क्या हो जाता है? प्रति होता है। तो आप या तो लक्स कहो या फिर क्या कहोगे? एक ल्यूमन प्रति मीटर स्क्वायर होता है। एक बायोट बराबर 10 एम्पियर। मेरे दोस्तों यहाँ पे जो बायोट होता है ये धारा का सबसे बड़ा मात्रक होता है। किसका मात्रक होता है? तो अपन कहेंगे धारा का सबसे बड़ा क्या होता है? ये मात्रक होता है। तो एक बायोट में कितने एम्पियर होंगे? तो अपन कहेंगे 10 एम्पियर होते हैं। कितने एम्पियर होंगे? तो यहाँ पे 10 एम्पियर होते हैं। उल्टा भी पूछ सकता है यहाँ पे कि एक एम्पियर बराबर कितना बायोट होगा? तो अपन क्या कहेंगे? 1/10 बायोट होता है। नेक्स्ट अपन देखते हैं यहाँ पे, अगला देखिएगा। अगला यहाँ पे देखते हैं एक टॉर्क।
तो ये टॉर एक दूरी है, तो यहाँ पे 1 mm, ये भी तो mm दूरी है, तो 1 mm बराबर क्या है, 1 टॉर होता है। अब ये चीजें कई बार पूछ लेता है ना, तो इसमें 99% गायब है मामला कि 1 टॉर बराबर क्या है, तो हम जानते ही नहीं है। 1 टॉर बराबर क्या होता है, 1 mm होता है। अब देखो 1 माइक्रोन मीटर, 1 माइक्रोन मीटर। अब मेरे दोस्तों इसको चाहे 1 माइक्रोन कह दो या फिर आप क्या कह दो, इसको 1 माइक्रो कह दो, कंफ्यूज हो जाते हैं हम। 1 माइक्रो तो जानते हैं, गलती से 1 माइक्रोन आ गया तो वही हमारी बट्टी बुझ जाती है बस। तो यहाँ पे 1 माइक्रो बराबर होता है 1 माइक्रोन मीटर, जो 1 माइक्रो का मतलब क्या होता है, 10 की पावर माइनस 6 मीटर। भाई मीटर तो मीटर ही है, फिर दिक्कत ही नहीं है यहाँ तो। अब इसको हमने तोड़ा, तो भाई ये क्या बना रहा है, तो यहाँ mm बना रहा है, तो mm बना रहा है, तो यहाँ 6 का मतलब क्या, ये 6 है, तो 3 टुकड़े करो, इस 3 से तो क्या बन गया, ये 10 की पावर माइनस 3 का मतलब क्या है, mm ही तो होता है, और यहाँ 10 की पावर 3 है, ये 3 संख्या छोड़ के पॉइंट लगा दिया। तो इसको लिखने का तरीका होना चाहिए बस। तो यहाँ पे 1 माइक्रो को आप 10 की पावर 6 मीटर लिख सकते हो, या 0.001 मिलीमीटर लिख सकते हो। नेक्स्ट, यहाँ पे 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट क्या है, इसको ऐसे लिखा जाता है, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऐसे लिखा जाता है इसको। तो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर जूल कितना होता है, तो अपन कहेंगे 1.602 इंटू 10 की पावर माइनस 19 जूल। यहां पे तो यहां पे ये चीज ध्यान रखना, तो यहां पे जो चार्ज होता है वो 1 इलेक्ट्रॉन का, वो इलेक्ट्रॉन का चार्ज किसमें आता है, कूलाम में। तो यहाँ पे 1.6 कह दो, चाहे 1.602 इंटू 10 की पावर माइनस 19 कूलाम होता है। तो यहाँ पे अपन क्या कहेंगे, तो यहाँ डोमेन, एक डोमेन क्या होता है, तो अपन सीधा कहेंगे 10 की पावर 18 से लेकर के 10 की पावर 21, 10 की पावर 18 से 10 की पावर 18 से 21 का जो समूह होता है, परमाणुओं का जो समूह होता है, वो एक डोमेन कहलाता है। तो आपसे ऐसे पूछेगा एक डोमेन में कितने परमाणु होते हैं, तो आपको बताना पड़ेगा 10 की पावर 18 से 10 की पावर 21 परमाणु होते हैं। एक इलेक्ट्रॉन आवेश कितना होता है, तो यहाँ पे अपन ने यहाँ पे देखा कि यहाँ यही मान है, गहराई से देखते हो तो यहाँ एक इलेक्ट्रॉन आवेश जो होता है, तो आवेश होता है तो 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस क्या होता है, कूलाम होता है। तब यहाँ इलेक्ट्रॉन लिखा है तो माइनस का आ जाता है चार्ज, ठीक है। और यहाँ पे पॉजिटिव में लेते हैं, प्रोटॉन का होता है तो वो प्लस में रहता है, आवेश दोनों का समान रहता है। तो यहाँ पे ये थे पूरे के पूरे जो अपन ने अलग अलग तरीके से पढ़ा है। अब इसको एक बार वापस आप रिवाइज कर लीजिए, क्योंकि बार बार इसको 1-2 बार पढ़ेगा ना तो अपन को आराम से याद हो जाएगा। तो देखो, एक kWh बराबर कितना वाट होगा, एक kWh बराबर कितना वाट, एक kWh हावर, एक kWh है यानी किलो वाट हावर बराबर कितना वाट आवर पूछ रहा है, 1000 वाट आवर होता है। यहाँ एक kWh बराबर कितना यूनिट, और यूनिट का मतलब क्या है, जो मीटर में रीडिंग निकलती है वो। अब एक यूनिट बराबर मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, एक यूनिट बराबर एक BOT, एक BOT। क्यों, क्योंकि एक kWh बराबर क्या होता है, एक BOT होता है। तो ये चीज ध्यान रखना, एक kWh बराबर कितना जूल होता है, कितना होगा, 3.6 इंटू 10 की पावर 6 जूल होता है। इसको 3600 यहाँ, सॉरी 3600 क्या, वो 3 पॉइंट यानी 36 इंटू 10 की पावर 5 भी लिख सकते हैं क्या, तो इसको ये लिख दिया आराम से। तो 36 इंटू 10 की पावर 5 जूल जो होता है वो किसके बराबर होगा, यहाँ पे बस लिखने का तरीका है और कुछ नहीं है। एक kWh बराबर कितना कैलोरी होगा, ध्यान रखना मैंने कैलोरी बोला है, तो यहां पे अपन कहेंगे 860,000 कैलोरी।
भाई इस किलो को तो तोड़ो फिर आप, भाई मैंने डायरेक्ट कैलोरी बोला है, तो यहां पर इस किलो किलो का मतलब क्या है 1000 है, तो यहां पे अपन ये कहेंगे कि 86 इंटू 10⁴ कैलोरी होता है किसमें, एक के डब्ल्यू एच में। तो यहाँ पे 860, वैसे इसका टोटल होता है 869.64 के समथिंग होता है, लेकिन उसको लगभग इतना ही माना जाता है, आजकल पॉइंट आउट देता ही नहीं है वो, अपनी औकात जानता है वो, सीजीएल में रिन में फंसाएगा हो गया। नेक्स्ट अपन यहां देखते हैं एक के डब्ल्यू एच बराबर कितना बीओटी होगा। तो एक बीओटी बराबर कितना यूनिट होता है, 1 यूनिट होगा, और एक बीओटी बराबर कितना जूल होगा, अरे 36 इंटू 10⁵ जूल कह दो, या 3.6 इंटू 10⁶ जूल कह दो। तो यहाँ पे बीओटी एक के डब्ल्यू एच बराबर मीट्रिक में बोलो कितनी एचपी होगी, अरे कितनी होगी 1.36 एचपी जो मीट्रिक के अंदर होती है। यहाँ पे एक के डब्ल्यू होता है किलोवाट, जो होता है 1 किलोवाट के अंदर कितनी एचपी होगी, तो यहाँ 1.36 भी होती है और 1.34, तो 34 वाला तो किसमें आएगा ब्रिटिश में, और एक के यानी 1.36 वाला किसमें आएगा। अब कैसे याद रखे इसको, तो यहाँ पे अब देखो फिर वही चीज है, यहाँ गड़बड़ हो जाएगा भाई, यहाँ पे अगर एम है ये बी है, बी पहले आता है, बी छोटा होता है, एम बड़ा होता है, तो यहाँ लेकिन फिर मामला यहाँ गड़बड़ हो जाएगा, तो एक को ध्यान रखना पड़ेगा और एक का जस्ट उल्टा करना पड़ेगा। तो यहाँ पे तो ये ज्यादातर याद रहेगा आपको, एक एचपी बराबर 735.5 क्या वाट आता है, तो ये वाट आएगा तो किसमें आएगा मीट्रिक के अंदर होता है, और यहाँ पे एक एचपी बराबर कितना वाट होता है 746 वाट, लेकिन किसमें ये प्रणालियां होती है मीट्रिक प्रणाली और ब्रिटिश प्रणाली। तो यहाँ पे ये ब्रिटिश प्रणाली एग्जाम में अगर कोई न्यूमेरिकल आता है तो पहली प्राथमिकता आप ब्रिटिश वाले से करना, जब तक कोई प्रणाली का नाम नहीं दे और क्वेश्चन करना हो और वहां लिखना पड़े कि एक एचपी बराबर कितना, तो 746 रखना पहले, ये ध्यान रखना। और एक एचपी बराबर मीट्रिक के अंदर मान कितना होता है, तो 75 केजी मीटर प्रति सेकंड होता है, और एक होता है ब्रिटिश के अंदर, और ब्रिटिश में एक एचपी बराबर क्या होता है 550 फुट पाउंड प्रति सेकंड, तो 550 फुट पाउंड प्रति सेकंड होता है, ये किसमें होगा, और 75 केजी मीटर पर सेकंड किसमें होता है, तो ये ध्यान रखिएगा। एक एएमयू की फुल फॉर्म क्या होती है, अरे फुल फॉर्म पूछ रहा हूं इसका, एटॉमिक मास यूनिट, एटॉमिक मास यूनिट होता है, तो ये ग्राम कितना होता है, तो 1.65 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम होता है। नेक्स्ट अपन कहते हैं एक एंगस्ट्रॉम, एंगस्ट्रॉम किसका मात्रक है, तरंग देने का दूसरा मात्रक मीटर होता है, तो एक एंगस्ट्रॉम बराबर मीटर कितना होगा 10⁻⁻10 होता है, और अगर सेंटीमीटर में बदला जाए तो 10⁻⁸ होता है। नेक्स्ट बात करते हैं यहाँ पे एक फैरड, अरे ये फैरड किसका मात्रक है, फैरड किसका मात्रक है, धारिता किसका मात्रक होता है, धारिता का मात्रक होता है, ये चीज ध्यान रखना, धारिता का मात्रक क्या होता है फैरड होता है, और धारिता का दूसरा मात्रक अपन क्या कहेंगे कूलम प्रति वोल्ट होता है, इसका मतलब 2 हो गए, तो एक फैरड बराबर कितना वोल्ट प्रति कूलम, तो एक, तो यहाँ पे एक फैरड बराबर 1 कूलम प्रति वोल्ट होता, और आपसे पूछ ले कि एक हेनरी बराबर क्या होता है, तो यहाँ पे 1 वोल्ट प्रति कूलम, यानी उल्टा करना है जस्ट, तो यहाँ पे आपसे पूछ ले कि हेनरी जो है ये किसका मात्रक है, तो ये प्रेरकत्व का किसका आता है, प्रेरकत्व का आता है। कैपेसिटर में धारिता होती है, तो चौक के अंदर क्या होती है प्रेरकत्व, यानी कि यहाँ पे जो प्रेरकत्व इंडक्टेंस होता है वो, तो यहाँ पे हेनरी एस से रिप्रेजेंट अपन करते हैं। नेक्स्ट एक फैरड बराबर कितना कूलम होता है, कितना होता है
96,500 कूलाम होता है। 1 फैराड बराबर ESU, इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट। इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट कितना? 9 इंटू 10 की पावर 11 होता है, 10 की पावर 11 होता है। और 1 कूलाम आवेश में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? तो यहाँ पे 6.24 इंटू 10 की पावर 18 इलेक्ट्रॉन। आपसे पूछ ले कि 1 एम्पियर में कितने इलेक्ट्रॉन, तो ये इतने ही होते हैं मेरे दोस्तों, ध्यान रखना। चाहे 1 कूलाम आवेश कह दे और चाहे आपसे 1 एम्पियर कह दे कि 1 एम्पियर में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो 6.24 इंटू 10 की पावर 18 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। नेक्स्ट अपन बात करते हैं यहाँ पे 1 जूल। ये जूल किसका मात्रक है पहले तो ये बताओ, कार्य का, और किसका होता है? ऊर्जा का भी तो होता है। तो 1 जूल, और जूल बराबर क्या होता है? वाट सेकंड। इसका मतलब कार्य का मात्रक है क्या ये? अरे हाँ, ऊर्जा का भी है ये। तो यहाँ पे 1 जूल बराबर 1 वाट सेकंड होता है। यहाँ पे 1 जूल बराबर 1 न्यूटन मीटर होता है। 1 जूल बराबर कितना न्यूटन मीटर? तो यह कार्य का मात्रक न्यूटन मीटर भी होता है, तो ये चीज ध्यान रखना। 1 जूल बराबर 10 की पावर क्या? 7 अर्ग। ये सीजीएस मात्रक होता है कार्य का। सीजीएस मात्रक किसका होता है? कार्य का होता है। तो यहाँ पे 1 जूल बराबर 10 की पावर 7 अर्ग होता है। तो आपसे पूछ ले कि 1 अर्ग बराबर कितना जूल, तो 10 की पावर -7 होता है क्या? जूल। एक बार बराबर 10 की पावर 5 न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर, या फिर आप कह सकते हो 10 की पावर 5 पास्कल। 10 की पावर 5 पास्कल होता है एक बार बराबर। यहां पे बात करते हैं 1 न्यूटन मीटर बराबर कितना डायल होता है। तो यहाँ 1 न्यूटन मीटर बराबर कितना होता है? तो यहाँ पे सीधा कहेंगे 10 की पावर 5 डायल होता है। नेक्स्ट यहाँ पे 1 कैंडला, तो यह 1 कैंडला बराबर कितना होगा? तो अपन कहेंगे 1 कैंडला बराबर वाट कितना होता है? तो 0.0201 वाट होता है। 1 कैलोरी बराबर कितना जूल होता है? तो यहाँ पे 4.186 जूल होता है। ध्यान रखना, यहाँ पे आपसे पूछ रहा है कि 1 कैलोरी बराबर क्या पूछ रहा है? जूल। तो ध्यान रखना यहाँ पे कि 4182 होता है, तो यहाँ पे आप पॉइंट लगा दो और ये क्या हो गया? जूल होता है। क्या होता है यहाँ पे? जूल होता है। तो यहाँ पन्ने पड़ा। यहाँ पे अपन आगे ये भी कह सकते हैं कि मुझे 1 कैलोरी नहीं, मुझे किलो कैलोरी चाहिए। मुझे क्या चाहिए? किलो कैलोरी चाहिए। तो किलो कैलोरी, तो भैया यहाँ पे किलो लग गया तो इसका मतलब 1000 आएगा, और 1000 आएगा तो 3 संख्या से पॉइंट कट जाएगा। तो यहाँ पे अपन कहेंगे 4182 जूल होगा। ये पॉइंट कंफ्यूज कर देता है, ध्यान रखना। 1 कैलोरी पूछे तो 4.182, इसको लगभग में लिखते हैं 4.2, और इसको लिखेंगे यहाँ पे 4200। भाई ये होता है ये ऐसे, तो यह 4200 जूल होता है। तो ये डाटा ध्यान रखना है। तो 1 किलो कैलोरी ये हो गया। यहाँ पे पारसेक और पारसेक दूरी का मात्रक होता है। तो यहाँ 1 पारसेक बराबर होता है 3.08 इंटू 10 की पावर 16 मीटर होता है, और 1 वाट घंटा बराबर होता है 3600 जूल। यहाँ पे 1 प्रकाश वर्ष बराबर होता है 9.46 इंटू 10 की पावर 15 मीटर। 9.46 इंटू 10 की पावर 15 मीटर होता है। 1 वाट जो होता है, ये 1 वाट कितने के बराबर होता है? 1 जूल प्रति सेकंड होता है। तो यहाँ पे 1 वाट 1 जूल प्रति सेकंड होता है। 1 वाट कितना एचपी होता है? तो अपन कहेंगे यहाँ पे 1 वाट जो होता है 1.341 इंटू 10 की पावर -3 एचपी होता है। 1 वाट बराबर 1 जूल लिख दो, या फिर 10 की पावर 7 अर्ग प्रति सेकंड लिखते हैं। टेस्ला किसका मात्रक है? अभी बताया थोड़ी देर पहले। चुंबकीय फ्लक्स घनत्व का मात्रक होता है। चुंबकीय फ्लक्स
घनत्व। तो यहाँ पे एक टेस्ला बराबर कितना हो जाएगा, 1 वेबर प्रति मीटर स्क्वायर, 1 वेबर प्रति मीटर स्क्वायर या 10 की पावर 4 गॉस होता है। तो वेबर किसका मात्रक होता है, ओनली चुंबकीय फ्लक्स का। ये चुंबकीय फ्लक्स घनत्व का है और ये चुंबकीय फ्लक्स का होता है। तो 1 वेबर बराबर कितना लाइन होगा, 10 की पावर 8 लाइन होती है। 1 वेबर बराबर 10 की पावर 8 क्या होगा, मैक्सवेल। 1 वेबर बराबर 10 की पावर 8 मैक्सवेल होता है। यहाँ पे नेक्स्ट बात करते हैं, 1 वोल्ट बराबर 1 जूल प्रति कूलाम, 1 जूल प्रति कूलाम होता है। और 1 एम्पियर बराबर अपन कहेंगे कि 1 एम्पियर में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो यहाँ अपन कहेंगे 6.24 इंटू 10 की पावर 18 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे, अब लिखने का तरीका अलग अलग हो सकता है। यहाँ इसको अपन क्या लिख सकते हैं, 624 इंटू 10 की पावर 16 इलेक्ट्रॉन्स भी लिख सकते हैं। एक लक्स, ये प्रदीप्ति का क्या होता है, मात्रक। प्रदीप्ति का क्या होता है, मात्रक होता है। तो ये ल्यूमन प्रति मीटर स्क्वायर होता है। तो ये एक लक्स बराबर किसके बराबर है, 1 ल्यूमन प्रति मीटर स्क्वायर होता है। नेक्स्ट अपन बात करते हैं, एक बायोट, क्या, एक बायोट होता है। और एक बायोट कितने के बराबर होगा, तो यहाँ 10 एम्पियर के बराबर होता है। बायोट किसका मात्रक है, धारा का सबसे बड़ा मात्रक होता है। नेक्स्ट अपन चर्चा करते हैं यहाँ पे कि एक टॉर बराबर कितना होगा, 1 mm होता है। और 1 माइक्रोन मीटर जो होता है वो किसके बराबर है, 1 माइक्रो, चाहे माइक्रोन कह दो चाहे माइक्रो कह दो, 10 की पावर -6 मीटर कह दो या 0.001 mm अपन कहते हैं। एक इलेक्ट्रॉन जो वोल्ट होता है, एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट कितने जूल के बराबर होगा, 1.402 इंटू 10 की पावर -19 जूल के बराबर होता है। नेक्स्ट अपन बात करते हैं एक डोमेन। एक डोमेन में कितने परमाणु होंगे, तो 10 की पावर 18 से 10 की पावर 21 परमाणु होते हैं। और एक इलेक्ट्रॉन जो आवेश होता है, वो एक इलेक्ट्रॉन आवेश कितना होता है, तो अपन कहेंगे 1.6 इंटू 10 की पावर -19 कूलाम होता है। तो यहाँ पे ये इसका आवेश होता है। आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि एक इलेक्ट्रॉन में कितना चार्ज होता है, चार्ज का मतलब आवेश। तो यहाँ पे ये इतना होता है। तो ये अपन ने ध्यान से पढ़ा। तो यहाँ पे ये सारे के सारे जो राशियां थी अपन ने ये कन्वर्ट कर लिए। नेक्स्ट जो क्लास होगी वो अलग होगी, तो वो आपके इसी से रिलेटेड होगी, लेकिन वो अलग होगी। जैसे कोई यूनिट होती है, तो यूनिट के जो मात्रक होते हैं कौन कौन से होते हैं, कौन कौन से नहीं होते हैं, तो उन पे अपन चर्चा करेंगे।